हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं ऐसे एक भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो भक्त कभी न भगवान का नाम लिया, ना पूजा प्रार्थना किया, और फिर भी भगवान उसको कैसे दर्शन देते हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अच्छा लगे कहानी मेरा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि भक्ति भरा कथाएँ सुना सके, भजन सुना सके। एक आलसी आदमी था, काम धाम कुछ नहीं करता था। वो सिर्फ उसको सोना है और खाना है। तो देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब माता पिता उसको पोस पाल कर बड़ा करते हैं कि माता पिता बुढ़ापा के समय वही बच्चा माँ बाप को पोसे पाले। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका दायित्व आता है। तो बड़ा हो गया तो माता पिता ने उसको डांटने लगा कि जाओ अपना काम धाम कुछ करो, कमाने जाओ। वो किसी का कुछ नहीं सुनता। आलसी था, आलसी का तो कुछ असर नहीं पड़ता है। तब माता पिता ने उसको खाना ही देना बंद कर दिए। तो वो गुस्सा के मारे एक दिन घर से निकल गया कि हमको खाना कोई नहीं दे रहे हैं तो हम चलें। जाने लगा, चलते चलते एक जंगल घुस गया और वहाँ जंगल के अंदर में देख रहा है, बीच जंगल में एक मंदिर है, राम मंदिर है। राम सीता लक्ष्मण का मंदिर है वहाँ। तो वहाँ पर वो मंदिर के पास बैठ गया। पुजारी भी थे वहाँ मंदिर में। अच्छा लगने लगा, वहाँ पर वो बैठ गया। तब पुजारी पूजा करके उसको प्रसादी दिए और उसको खिचड़ी बनाए थे, खिचड़ी भी दिए। खा लिया आलसी आदमी। उसको लगा कि हम यहाँ कुछ देर तक बैठे तो हमको फल मिला, हमको खिचड़ी मिला, यहाँ तो खाने का मिलता है, क्यों ना हम यहीं पर डेरा डाल लेते, पेट भर जाएगा और यहीं पर रह लेंगे। तब ऐसे आलसी आदमी रुक गया उसी मंदिर के पास। तो मंदिर का पुजारी जो थे, बहुत सारे मंदिर में पुजारी रहते हैं, सब मंदिर के पुजारी बोले कि तुमको कल से देख रहे हैं यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ घर है और कहाँ जाना है। तब वो आलसी आदमी क्या बोला कि मेरा घर तो अपना गांव बताया, परंतु हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे, यहाँ हमको खाना मिल रहा है इसीलिए हम यहीं रहेंगे। तुम काम क्या करता है? पुजारी पूछे, बोले कुछ काम नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता है काम करना, हम मंदिर में रहेंगे, रखिएगा मंदिर में। तो पुजारी बोले कि हाँ क्यों नहीं रखेंगे, मंदिर में तो सब कोई का आश्रय है, कोई भी आए मंदिर में रह सकते हैं, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा, प्रातः सुबह उठ के मंदिर का सब सफाई करना है और फूल तोड़ के लाना है। तो बोला इतनी सी बात है, ठीक है हम कर लेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतता गया। एक दिन आया कि व्रत आया, एकादशी का व्रत। तो उस दिन खिचड़ी नहीं पकाया पुजारी लोग, सबका व्रत है एकादशी, नहीं कुछ नहीं बनाया खाने को। तो आलसी आदमी बोला कि बाबा आज खिचड़ी नहीं बनाए। तब पुजारी जी बोले कि नहीं, आज व्रत है, एकादशी व्रत, आज हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, इसीलिए नहीं बनाए। तो आलसी आदमी बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते, उपास व्रत, हमको तो खाना चाहिए, मतलब खाना दीजिए हम खाएंगे। उसको मतलब खाना चाहिए। तब क्या किए पुजारी जी, जिद करने लगा कि वो उपास नहीं करेगा, कुछ नहीं जानता है। तब पुजारी बोले कि तुम एक काम करो, चावल दाल लेके और मंदिर से थोड़ा दूर में जाके तुम खिचड़ी पका के खाओ और भगवान को भोग लगा के खाना। तो आलसी आदमी बोले ठीक है, भूख था, भूख के मारे तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा खटना ही पड़ेगा। वही सोच के वो क्या कि आलसी आदमी चावल दाल ले जाके और खिचड़ी पकाया। और बड़ा बड़ा जंगल में पाता रहता है, तो 2 पत्ता में खिचड़ी का 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा भगवान को बुलाने लगा कि भगवान आइए, अपना खिचड़ी खाइए और हम भी खाएंगे, पुजारी जी बोले हैं कि भगवान का भोग लगा के खाना है। तब 2 पत्ता निकाल के रखा। तब तक उधर से देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं, कंधा पर धनुष टांग के, और कोई नहीं थे, दोनों राम और लक्ष्मण थे। तो उसको लगा कि हमको
पुजारी जी बोले कि भगवान को दे देना, भगवान खाएंगे। तो 2 व्यक्ति आ रहे हैं और आके खिचड़ी निकाला हुआ था, वहाँ बैठ गए और खाने लगे। तब वो आलसी आदमी सोचने लगा कि हम भगवान को बुलाएं, दोनों व्यक्ति आके खाने लगे, बैठ गए आके, अब कोई बात नहीं। और वो उसका नहीं मिला, 2 ही जगह निकाला था, तो ना चाहते भी हुए भी उसका व्रत हो गया उस दिन। फिर और एक दिन ऐसे ही दिन आया व्रत एकादशी का। वैसे ही पुजारी जी सब बोले कि तुम दूर में जाके अपना खिचड़ी पका के खा लेना। वैसे ही उस बार भी किया। तब उस बार देख रहा है कि वही दोनों आ रहे हैं और उनके साथ एक देवी है, माँ सीता। तो उस बार वो 3 पत्ता में निकाला था कि 2 भगवान आते हैं और एक हम 3। तो उस बार 3 आ गए, राम लक्ष्मण सीता, और बैठ गए तीनों, खिचड़ी खा लिए। उस दिन भी उसका एक व्रत हो गया। उस दिन नहीं खा पाया आलसी आदमी, उसका भी उस दिन व्रत हो गया। और वो क्या करता था, हर दिन सुबह उठ के मंदिर का साफ सफाई करता था और फूल तोड़ के लाता था। और मंदिर कैसे सफाई करता था, 1 बाल्टी पानी ला के और राम लक्ष्मण सीता का पैर पर ढाल देता था, और ढाल के उस पानी को जो जल धो देता था और मंदिर में जो भीग जाता था उसको पूरा अपना मन लगा के उसको पोंछ पाछ के सुखाता था, साफ करता था, ताकि पुजारी जी बोल ना पाए कि हम धोए नहीं, अभी हमको 10 बाल्टी पानी लाना पड़ेगा, इसलिए 1 ही बाल्टी पानी से हम साफ कर देंगे। वो आलसी आदमी आलसी का काम करते करते वो पुण्य का काम किया। उसमें उसका मन में कुछ नहीं था, सिर्फ उस मंदिर को अच्छा से साफ करना है, इसी में लगा रहता था। वैसे ही करते उसका राम लक्ष्मण सीता का पूजा हो जाता था बिना फल फूल का। लोग कहते हैं ना दोस्तों कि पूजा के लिए इतना सामग्री चाहिए, और पूजा करने बैठे भी तो ये नहीं है वो नहीं है, ये तो भूल गए घर में, वो भूल गए घर में, मन विचलित रहता है। अब वो आलसी आदमी का कुछ नहीं, घर द्वार कुछ नहीं था, मन तो कहीं कुछ नहीं था, मन था कि हमको यहाँ चक चक साफ करना है, बस वही पूजा उसका हो गया। तो इसीलिए भगवान उसके साथ आते थे खिचड़ी खाने। तब एक दिन का क्या हुआ, ऐसे ही करते करते वो बड़ा भक्त बन गया राम जी का। तब एक दिन का बात है, कहा जाता है कि एक बार क्या किया वो आलसी आदमी, फिर ऐसा व्रत आया तो बोला कि एक करते 2-3 भगवान आने लगे तो क्या करेंगे, हमको 1 बोरी चावल और दाल दे दीजिए और हम पका के सबको खिलाएंगे। तो उस बार भी वैसे ही 1 बोरी चावल दाल ले जाके और खिचड़ी पकाया और 4 पत्ता तोड़ के रखा। बोले ये भी नहीं देंगे, पत्ता में नहीं निकालेंगे, देख लेते हैं आज कितना आएंगे। और बुलाने लगा कि आइए भगवान खिचड़ी खा लीजिए। तब देख रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता, लव कुश, हनुमान, पूरा अपना परिवार आ रहे हैं। तब वो क्या किया, सब जितना पत्ता तोड़ के रखा था सब पत्ता में देने लगा, और थोड़ा थोड़ा 1-1 डब्बू देने लगा, 1-1 डब्बू देने लगा कि इतना भगवान आ रहे हैं। तो जब हम बनाते थे तो भगवान खा लेते थे, अब मेरे लिए बचता ही नहीं था। इससे अच्छा क्या करें कि 1-1 डब्बू दें ताकि बच जाएगा। 1 पत्ता में कितना होगा, बड़ा बड़ा पत्ता लाता था, उस बार छोटा छोटा लाया और पत्ता 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 सबको खिचड़ी देते गया। और उसका बनाया हुआ बर्तन में बहुत सारा खिचड़ी बच गया। तब वो सोचा कि खिचड़ी बचा तो इसको हम अकेले खा लेते हैं। तब तक इधर से देख रहे हैं कि मंदिर का पुजारी लोग जाने लगे कि ये हर बार एकादशी आता था तो चावल दाल ले जाता था, इस बार 1 बोरी दाल और चावल लेके गया है, क्या करेगा, कहीं बेचेगा, किसको देगा, क्या करेगा, वो देखने के लिए आ गए। तब वो आलसी आदमी बोले कि आप सब तो नहीं खाएंगे,
आप सब उपवास कर रहे हैं, व्रत है, एकादशी का नहीं खा रहे हैं, देखिए भगवान कैसे खा रहे हैं खिचड़ी, सबको पत्ता पत्ता दे दिए, अब मेरा लिए भी बर्तन में भी है, हम खाएंगे। तो पुजारी जी बोल रहे हैं तू पगला गया क्या, खिचड़ी बना या हुआ है, तुम खाओ, भूख के मारे पगला गया, क्या क्या बके जा रहा है, ऐसे पुजारी लोग बोल रहे हैं। तो फिर वो आलसी आदमी वो अपना सर पकड़ लिया, बोले हे भगवान आप क्या करें, हम ये पुजारी जी देख नहीं पा रहे हैं, अब इसका आँख का इलाज करवाना पड़ेगा। और दिने में वो नहीं देख पा रहे हैं, रात हो तो बोलते हैं कि रात अंधेरा में नहीं देख पा रहे हैं, दिने में आँख अंधेरा हो गया इनका, हे भगवान अब तो आँख का इलाज करवाना पड़ेगा। वो सचमुच बोल रहा है, ऐसे अहंकार से नहीं, वो दिल से उसका वही आ रहा है कि भगवान ये पुजारी जी देख नहीं पा रहे हैं। तब आलसी आदमी सोचा कि एक पुजारी, दो पुजारी, इतना पुजारी है, कोई नहीं देख पा रहे हैं, सब रात का ना हो गए हैं। तब सबके पास जा जाके आलसी आदमी बोलने लगा कि बाबा देखिए कैसे खा रहे हैं खिचड़ी, सब बैठे हैं, सब भगवान है, ऐसे सबको बोल रहे हैं पुजारी जी को, एको को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पुजारी जी कोई भी नहीं देख पाए। और उसका वो समझाते समझाते दिन पार हो गया, बीत गया, बनाया हुआ खिचड़ी भी नहीं खा पाया। उसका उस दिन भी व्रत हुआ, 1 2 3 व्रत उसका भी हुआ उस दिन भी। ऐसे करते करते 3 बार एकादशी का व्रत कर लिया। तब कभी भगवान के पास वो दौड़ के जाता आलसी आदमी, और कभी पुजारी के पास, और बोलने लगा कि क्या करे भगवान, समझ में नहीं आ रहा, इधर दौड़ता उधर दौड़ता, अपना माथा पकड़ता आलसी आदमी, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। तब आके बोलने लगा कि बाबा हमें बताइए कि हम क्या करें, आप सब नहीं देख पा रहे हैं, हम क्या करें कि आप देख पाएंगे। तो सब पुजारी जी जितना आए थे, सब अपना सबका चेहरा ताका ताकी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और सब मिल के बोले उसको आलसी आदमी को कि क्या करें, ये जो बोल रहा है ये सच है कि क्या है, इतना उतावलू है, बनाया हुआ खिचड़ी भी नहीं खा पा रहा है, कहीं ना कहीं सत्य होगा, हम सब वो सत्य देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तब सब पुजारी जी मिल के बोले उसको कि ये काम करो, तुम्हारा जो भगवान, तुम जो खिचड़ी खिला रहे हो, तुम्हारा भगवान से जाके बोलो कि हमें दर्शन दे, तब हम सब देख पाएंगे। आलसी आदमी बोला वो ऐसे बोलेंगे, बोलने से आप देख पाएंगे, इलाज वही इलाज हो जाएगा। तब पुजारी जी बोले हाँ तुम बोल के देखो। फिर दौड़ के आलसी आदमी गया और जाके बोलने लगा, श्री राम जी को बोलने लगा कि हे भगवान आपसे विनती करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं, पैर पर अपना सर झुका के प्रणाम करने लगा और बोलने लगा कि मेरे गुरु जो है, पुजारी जी जो है, उन सबको दर्शन दीजिए। वही बोले हैं कि हम बोलेंगे तब आप दर्शन दीजिएगा। और पुजारी जी देख रहे हैं कि ऐसे ही वो अपना सर पटक रहा है, देखिए नहीं पा रहे। तब जैसे आलसी आदमी वैसा विनती करने लगा, जो हाथ जोड़ के अपना सर झुका के, तब पुजारी जी, सब पुजारी जी जो बैठे थे, वो देख पाए कि मंदिर में, अपना जो मंदिर है राम जी का मंदिर, जिस जगह पुजारी जी रहते हैं, उस जगह तक घेरा हुआ है। मंदिर से लेके जहाँ वो खिचड़ी बनाया है, हर दिन बनाता था, वहाँ मंदिर से लेके यहाँ तक सब बैठ के अपना प्रसादी खा रहे हैं, खिचड़ी प्रसादी। और कहा जाता है कि इसीलिए मंदिर में खिचड़ी का प्रसादी दिया जाता है मनुष्य का, किसका रूप में, भगवान आके खाते हैं। तब पुजारी जी क्या बोले, उस आलसी आदमी को पैर पकड़ लिए, एक झलक अपना भगवान को देख पाए, बार बार तो नहीं देख पाएंगे, एक झलक देख पाए और अदृश्य हो गए हैं भगवान। तब आलसी आदमी का पैर पकड़ लिए और बोले कि धन्य है, आज तक हम लोग मंदिर में तपस्या किए, इतना पूजा किए, इतना चढ़ाए, और
भक्ति भजन कीर्तन किए, उपवास किए, फिर भी हमें भगवान दर्शन नहीं दिए। और तुम इतना भोला हो, तुम्हारा मन में कोई छल कपट नहीं, शायद इसीलिए तुमको भगवान दर्शन दिए और तुम्हारे वजह से हम सबको आज भगवान से दर्शन हो गया। तो जय श्री राम दोस्तों। भक्ति ही सबसे बड़ा दौलत है। कितनों चढ़ाया जाए भगवान को, कुछ भी चढ़ाए उससे भगवान खुश नहीं होते हैं। और अपना मन का श्रद्धा भक्ति भाव जो बोलते हैं ना, वो अगर अर्पण कर दिए साफ दिल मन से तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान के देने के लिए हम सब मनुष्य के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपना भाव भक्ति क्यों बोलते हैं, सिर्फ अपना श्रद्धा भक्ति भाव देते हैं, उसी में भगवान खुश हो जाते हैं।